के रखोगे फिर करेंगे हम लोग डिस्कशन, एक सेशन रखेंगे, टेस्ट डिस्कशन करेंगे। आवाज जा रही है मेरी? मुझे तो खुद ही बारिश की आवाज सुनाई दे रही है कि कंसंट्रेशन ही नहीं। एम आई ऑडिबल? ओके, वेरी गुड। चलो, ये स्ट्रक्चर क्लियर था। ये पूरा सार्कोमियर का एक स्ट्रक्चर, एक्टिन मायोसिन बैंड किस तरीके से एक दूसरे पे पैरेलली अरेंज्ड है, किस तरीके से एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, उस मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ये अरेंजमेंट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फास्ट रिकॉल करा रही हूँ मैं, क्लियर? हम मायोफाइब्रिल तक आए थे। मायोफाइब्रिल का हम क्लोजअप देख रहे हैं, तो मायोफाइब्रिल में नंबर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट, number of actin and myosin protein present, and these are also complex protein, ऐसे सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन नहीं है। देखेंगे इनके स्ट्रक्चर, ठीक है? ये खुद ही एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर है। ये एक्टिन मायोसिन के जो बैंड हैं, उस बैंड के अरेंजमेंट की वजह से हमें कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क अपीयरेंस मिल रहा है। और लाइट अपीयरेंस क्या है? वो है आइसोट्रोपिक बैंड, जहां पे एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज एक्टिन, 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 पूरा एक्टिन। फिर हमें जो डार्क बैंड मिल रहा है, दैट इज ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है। ये मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, तो आप देख रहे हो कि एक्टिन मायोसिन जिस रेंज में दोनों प्रेजेंट है, वो है डार्क बैंड का अपीयरेंस दे रहा है। डार्क बैंड भी क्यों दे रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोसिन, जो कि थिक है। ओके बच्चा, वॉइस नहीं आ रही? दिख रहा हूँ, आवाज जा रही मेरी? सुयस, यस बेटा, वॉइस आ रही मेरी? मनाली, अभी बताओ, आ रही है ना? चलो सुनो, मंडे तो जाता ही अपना इस तरीके से। चल देखो, तो ये हो गया आपका डार्क बैंड, जहां पे मायोसिन के थिक बैंड प्लस एक्टिन के थिन बैंड भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन समझा करो। जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मायोसिन, तो मायोसिन को प्रेफरेंस देना है, लेकिन एनाइसोट्रोपिक में हमें पता है कि एक्टिन भी प्रेजेंट है। आइसोट्रोपिक में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट। क्लियर? ये तो बैंड वाली बात हो गई। फिर हमें एक जोन, जोन से रिलेटेड हम देखते हैं कि आई बैंड जहाँ पे है, वहां पे हमें दिख रहा है एक जिगजैग पैटर्न की लाइन दिख रही है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, जहां से एक्टिन अटैच्ड है, और वो एक बाउंड्री की तरह है दो सार्कोमियर के बीच में। क्लियर व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि फंक्शनल यूनिट जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन के लिए इन्वॉल्व है, दैट इज सार्कोमियर। और सार्कोमियर को दोनों साइड, मतलब बाउंड्री उसकी दोनों साइड से कौन बना रहा है? जेड लाइन। तो इसको आपने क्या बोल दिया? जेड लाइन। जेड लाइन पे कौन अटैच है? जेड लाइन पे एक्टिन फिलामेंट अटैच्ड है। क्लियर? दूसरी बात आती है एम लाइन पे। एम लाइन पे एक्टिन फिलामेंट के पैरेलल एक्टिन फिलामेंट सब इस पे जेड लाइन पे अटैच्ड हैं। एम लाइन पे पैरेलली मायोसिन के फिलामेंट अटैच्ड हैं, और ये एकदम सेंटर से जाएगा एक सार्कोमियर पे। ठीक है? इसी एम लाइन के जोन में हमें एक एच जोन दिखता है। एच जोन ही हमारे बहुत काम की चीज है, आई जोन हमारे काम की चीज है। ये सारे वो जोन जोन है जहाँ पे स्लाइडिंग होने पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है? अब ये जो स्पेस रह गया है बीच में, ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स, तो इसी जगह पे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसको स्पेस चाहिए कि ऑलरेडी वहां पे स्पेस हो, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके उस स्पेस को कवर करे। फिर रिलैक्स होगी तो फैल जाएगी। तो क्या होना है बेटा? देखो, सिंपल सी बात, बहुत अच्छी अच्छी एनिमेटेड इमेज लगाए, अभी दिखाती हूँ। अब हमें पता है कि मैम ये जगह अभी खाली है, ये वाली जगह खाली है, तो ये स्लाइड कर सकता है इस पे। हाँ बेटा, बिल्कुल कर सकता है। वही हो रहा है, ये स्लाइड कर गया और ये स्पेस कवर हो।
ये हो गई कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म, एंड जब रिलैक्सेशन होगा ये फिर से वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रेक्शन है, ये रिलैक्सेशन है, ये कॉन्ट्रेक्शन है, ये रिलैक्सेशन। एम लाइन लाइन है, एच जोन एरिया है। देखो एम लाइन लाइन है, एच जोन एरिया है। एच जोन वो एरिया है जहाँ पे स्लाइडिंग के लिए स्पेस प्रेजेंट है। दिस इज एच जोन, जो अभी रेड मार्क कर रहे हैं वो एच जोन है, और ये जो इधर मार्क कर दिया ये एम लाइन है। इज इट क्लियर? मिताली बेटा, श्वेत, सुयस, फरेहा, हेलम, क्लियर है ये सब? ठीक है। और एक फंक्शनल यूनिट जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन चलेगा दैट इज सार्कोमियर। अब फटाफट इसकी कुछ थ्योरी देखते हैं। ये हो गया था ना, एच जोन वगैरह, जेड लाइन, एच जोन, सार्कोमियर, ये सब मार्क हो गया। एक बार बता दो मुझे फटाफट, ये कवर हो गया था? ओके, चलो आगे देखो। अब ये हमारे एनसीईआरटी का इमेज है। एनसीईआरटी के इमेज को एकदम बढ़िया से आंख बंद करके याद कर लेना है कि लेबलिंग करने को आएगा तो ये इमेज आएगा, ये लेबल हटा देगा, इसको ए बी सी डी ई। विशु ये वाला डोर बंद करो, बहुत बारिश की आवाज है। ठीक है, इनको लेबलिंग के लिए दे दिया, और अभी मैं लेबल बेस्ड क्वेश्चंस दूंगी ग्रुप में, उसको आप सॉल्व करना। पूरा क्लोज कर। हाँ, अच्छा, ठीक है। अब एक ये मैकेनिज्म देखो, फिर हम लोग डिटेल में चलते हैं। एनिमेटेड जीआईएफ देखो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एच जोन पे फोकस करो बच्चा। ये हो गया फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ठीक है। और आई बैंड क्लोज आ रहा है, आई बैंड क्लोज आ रहा है। एच जोन पूरे कॉन्ट्रेक्शन फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में एकदम खत्म हो जाएगा, और रिलैक्स में दूर चले जाएंगे। मायोसिन फिलामेंट ये, एक्टिन फिलामेंट ये, ग्रीन वाला एक्टिन, ये मायोसिन, ये एक्टिन। एक्टिन, एक मायोसिन को दो तरफ से एक्टिन के फिलामेंट एक साइड में है और दो फिलामेंट दूसरे साइड। क्लियर? एक्टिन कहाँ से अटैच्ड है? जेड लाइन पे अटैच्ड है। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। अरेंजमेंट क्लियर है तो मैकेनिज्म, अब मैं कैल्शियम ऐड करूं, एटीपी ऐड करूं, एडीपी ऐड करूं, इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोर हमें पता है, कोर ये हो रहा है। अब हमें क्या देखना है? अब हम देखेंगे एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो ये मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे वापस आएंगे, पहले अपन देखते हैं एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये वाला एनिमेशन देखो, समझ में आ रहा है कैसे स्लाइड कर रहा है? ये रेड वाला एक्टिन है, ग्रीन वाला मायोसिन है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है यहाँ कुछ कुछ तो ग्लोब्यूल है, यहाँ कुछ कुछ फाइब्रस है। तो बस इसके अंदर चलते हैं। ठीक है बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। अब इफ से हेडिंग सेड दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, इट मींस यहीं पे देख लो बुद्धि यहाँ पे फिर से उलझ रही है कि इसका मतलब एक्टिन और मायोसिन के भी अपने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हमें देखना है? यहाँ पे हमें एक्टिन का स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पे हमें मायोसिन का स्ट्रक्चर देखना है। एनसीईआरटी की ही लाइन है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और बढ़िया से इसको मार्किंग करके एक एक चीज को समझो। ठीक है, प्रोटीन के अंदर जा रहे हैं अब। बायोमोलिक्यूलर लेवल पे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देख रहे हैं, और कुछ उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के छोटे प्रोटीन्स को खोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो कुछ भी जो लिखा है वो कहीं ना कहीं एक्टिन के अंदर जाएंगे और फिर मायोसिन के अंदर जाएंगे। एकदम अटेंटिव होके। ईच एक्टिन पहले ही लिख दिया है, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स, मतलब दो फिलामेंट एक्टिन्स है।
अब ये क्या कह दिया, ये सिंपल सी वो बात कह दिया जैसे डीएनए हेलिक्स होते हैं ना ऐसे बेटा, एंटी पैरेलल। उसी तरीके से आप समझ लो कि दो एक्टिन के एफ फिलामेंट हैं। एक्टिन को बनाने के लिए दो फिलामेंटस एक्टिन हैं जो आपस में एक दूसरे के चारों तरफ रोल किए हुए हैं। क्लियर? इसको क्या बोल दिया हमने, एक पहले प्रोटीन इसमें आया मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। मार्क करो एनसीईआरटी। एक मेजर एक्टिन है, मेजर एक्टिन का पार्ट हमने बनाया टू फिलामेंटस एक्टिन। दो बार लिख रही हूँ। हेलिकली बॉन्ड, हेलिकली बॉन्ड, ठीक है, अभी बताया मैंने हेलिकल है। टू ईच अदर, बाउंड होना चाहिए कि बाउंड होना चाहिए, क्लियर, बाउंड होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन ली है मैंने, शायद वो होगा स्पेलिंग एरर होगा। ईच, अब देखो बेटा यहाँ दो एफ में चले गए, दो में अब एक एफ पे बात कर रहे हैं। जब जहां बैठा है वहीं पे बैठ के सुनो। यहाँ पे थे तो एक्टिन के बारे में बात होती है, एक्टिन के अंदर गए हैं, दो एफ प्रोटीन की बात हो रही है, चेन ऑफ प्रोटीन है, एक एफ दो एफ। अब एक एफ के अंदर जा रहे हैं। ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। समझना बच्चा, एफ के अंदर जी, क्या कहानी हमने कही, हमने कहा ओ शिट। चलो देखो लेक्चर कब तक हो पाता है, लाइट बैटरी लो हो गई लैपटॉप की। ये देखो, ये हो गया आपका एफ, एफ फिलामेंट एफ फिलामेंट। अब एक एफ फिलामेंट को निकाल लें तो एक एफ फिलामेंट किससे बना हुआ है, पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। मतलब देखो बेटा, इसकी मोती की माला भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी मोती की माला अमाइनो एसिड से नहीं बनी हुई है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन। इसको बोल दिया हमने जी प्रोटीन। इसको उठा के हम यहाँ ले आए, ये हो गया एक चेन, इसको उठा के हम इधर ले आए, ये हो गया दूसरी चेन। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? इमेज पे देखते हैं पहले, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पूरा टोटल क्या है बेटा, एफ, एक एफ। ये पूरा टोटल क्या है, दूसरा वाला। क्लियर? क्या है, एफ एक्टिन। तो हर एक एक्टिन किससे बना हुआ है, टू एफ एक्टिन प्रोटीन से। टू एफ एक्टिन प्रोटीन में से एक एफ को हम ले गए, वो किससे बना हुआ है, पॉलीमर ऑफ जी प्रोटीन। एकदम अटेंटिव होके सुनना, पॉलीमर ऑफ जी प्रोटीन, इसका मतलब जी प्रोटीन कहाँ है, लिखा नहीं है इसमें, पेंसिल उठाओ और लिखो, ये ग्रीन वाले गोले को लिखो, जी प्रोटीन। What it means? It means कि they are not amino acid, they are itself protein. G का मतलब ग्लोबुलर, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ाया है ना बेटा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसका होगा तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए। इतनी बात क्लियर हुई? फटाफट बता दो, इज इट क्लियर बच्चा? फटाफट रिप्लाई, एकदम क्लियर, वेरी गुड, गुड। अब देखो ध्यान से, two filaments of another protein, two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length. अब हम क्या कह रहे हैं, एक एक्टिन को बनाने के लिए दो F एक्टिन प्रेजेंट थे, फिलामेंटस एक्टिन। अब हर एक फिलामेंटस एक्टिन के पैरेलल एक ट्रोपोमाइसिन की चेन चल रही है। फिर से देखो इमेज, ये उस तरीके से है जैसे तुमने, ये बीड्स थे तुम्हारे और इसके ऊपर तुमने सोने के धागे, सोने के तार का धागा लगा दिया। समझना बच्चा, एक एक करके एकदम चल रहे हैं, उसी तरीके से एक एक समझो। ये हो गया आपका अनदर, तो एक इस हेलिकल के पैरेलल, एक इस हेलिकल के पैरेलल, तो दो दिख रहा है आपको ये भी नंबर में। क्या है ये है ट्रोपोमाइसिन, ठीक है, ट्रोपो लिखा हुआ है, पैरेलल ये दोनों हेलिकल, तो नंबर में टू, नंबर में टू। अब ये ट्रोपोमाइसिन जैसे आपके
आपने कहीं पे एक मोती ली और मोती के साथ आप तो सोने का तार ले रहे हो और दोनों को हेलिकली कोइल्ड कर रहे हो। अब वो तार इधर उधर ना हो, तो जैसे आपने डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते थे तो अपन स्टेपलर की बात किए थे ना, उसी तरीके से कहीं कहीं पे ट्रोपोमायोसिन और ये मोती मतलब सोने के धागे और मोती को एक जगह पे हमने स्टेपल कर दिया। वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चर होगा ट्रोपोनिन। फिर से सुनो, इसको बना दिया मैंने मोती की माला में मोती। मोटी मत पढ़ लेना तुम, ठीक है। ये हो गया आपका गोल्डन थ्रेड, ठीक है। ये हो गया आपका, कुछ अच्छा सा नाम देते हैं इसको भी, प्लेटिनम दे देते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल का बनाते हैं नेकलेस। प्लेटिनम थ्रेड, ठीक है। प्लेटिनम थ्रेड नहीं देते हैं इसको, प्लेटिनम स्टेपल देते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम समझ में आना चाहिए अच्छे से बच्चा। फिर से सुनो, two filament of another protein, tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length. A complex protein, troponin, is, अब देखो मार्क किसको करना है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ग्लोबुलर एंड फिलामेंट, इतनी चीजें मार्क करनी है। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल, ये नॉट पैरेलल है, देखो थ्रू आउट इट्स लेंथ ये जा रहा है। एफ एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ है एक्टिन को बनाने में, लेकिन ये जगह जगह पे सबसे कीमती प्लेटिनम है, इसको अपने अपन ने जगह जगह पे लगा दिया। ऑन द ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन किसको पकड़ा हुआ है? फिलामेंटस को। फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन को किसने पकड़ लिया? ट्रोपोनिन को, ट्रोपोनिन ने। तो अब आपका कैसे सीक्वेंस बन रहा है देखो, ट्रोपोनिन स्ट्रेपल कर दिया ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन अटैच्ड है फिलामेंटस से, एफ प्रोटीन से। एक एफ प्रोटीन की चेन को एक ट्रोपोमायोसिन, एक ट्रोपोमायोसिन पे कई सारे ट्रोपोनिन एट रेगुलर इंटरवल, नॉट एक स्मूथ लेयर नहीं है, रेगुलर इंटरवल। और ये एफ प्रोटीन किसका बना हुआ था? जी प्रोटीन का, ग्लोबुलर प्रोटीन का। ये हो गया आपका फाइनली एक्टिन का स्ट्रक्चर। अब बना आपका फिलामेंटस, थिन फिलामेंटस एक्टिन। जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि ये 2 नंबर में है, ये 2 नंबर में, ग्लोबुलर का काउंट नहीं हो सकता, ट्रोपोनिन का काउंट नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्ट्रेंथ, जितना लेंथ ऑफ एक्टिन। समझ में आ गया बेटा जी? समझ में आया? ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर अपना हो गया कंप्लीट। फ्लो चार्ट बनाते हैं चलो, जैसे कहानी लिखी थी वैसे। एक्टिन, एक्टिन के अंदर गए 2 एफ प्रोटीन चेन, और एक्टिन के ही साथ है, एक्टिन के ही अंदर है 2 ट्रोपोमायोसिन की चेन, मायोसिन की चेन, ठीक है। ये भी 2 है नंबर में, ये भी 2 है। एक फिलामेंट प्रोटीन जी प्रोटीन से बना हुआ है, फिलामेंट प्रोटीन को ट्रोपोमायोसिन ने कवर कर रखा है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पे है और इसने इसको स्टेपल कर दिया, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक्टिन का। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एकदम अच्छे से बताओ, सभी रिप्लाई करो जरा, एकदम नहीं भूलना है। नंबर ऑफ प्रोटीन आता है, कितना कौन क्या प्रेजेंट है, जैसे भी पूछेगा हम तो अभी जान रहे हैं अच्छे से। चलो ठीक है, वेरी गुड, आ जाता है बेटा एकदम एकदम स्मूथली। इन द रेस्टिंग स्टेट, इन द रेस्टिंग स्टेट व्हाट इट मीन्स कि मसल रिलैक्स है। मैंने बोला था एक मसल का कॉन्ट्रेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द मायोफाइब्रिल, नॉट ऑन द मस्कुलर फाइबर। मतलब मस्कुलर सेल के, मसल सेल के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वही आप जा रहे हो। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट। बड़ा प्यारा फिनोमेना है। ट्रोपोनिन की खुद भी फिर सब यूनिट्स हैं, ये प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन आपको पता है मैम ने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ट्रोपोनिन कैसा है? कई सारे पार्ट, कई सारे अल्फा बीटा चेन हो सकते हैं उसमें। अब उसकी कोई सब यूनिट है जिसने बाइंडिंग साइट को क्लोज करके रखा है। देखो कितना प्यारा फिनोमेना है।
बाइंडिंग साइट क्लोज है तो मायोसिन बाइंड नहीं कर सकता है, मायोसिन बाइंड नहीं करेगा तो कॉन्ट्रेक्शन का मैकेनिज्म नहीं चलेगा, तो मसल्स कैसी है, रिलैक्स। क्लियर। एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप ट्रोपोमायोसिन करोगे आंसर तो गलत। क्या कह रहा है ये, ट्रोपोमायोसिन ने बाइंड कर रखा है इसको, एफ एक्टिन को। क्लियर। एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन को बाइंड कर रखा है ट्रोपोनिन ने। अब ट्रोपोनिन जो यूनिट है उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो, ये देखो, इसका ऐसा लगना है सर इसका बाइंड कर रहा है, ये पैर है, ये सर है, तो इसकी बाइंडिंग यूनिट यहीं कहीं है एक्टिन में। एक्टिन के पास होगी मायोसिन बाइंडिंग साइट, तभी तो मायोसिन बाइंड करेगा ना बच्चा, मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन के पास होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, सिंपल। इसके पास उसके लिए जगह, उसके पास इसके लिए जगह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? तो ये जो आपको हेड जैसा मूव करता हुआ दिख रहा है, इसको कोई तो बाइंडिंग साइट चाहिए ना। ये ऐसा तो है ना कि चलते चलते बाहर चला जाएगा, ये तो वहीं पे प्रेजेंट है, ये फिलामेंट तो यही प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है। स्लाइड ये कर रहा है, स्लाइड एक्टिंग कर रहा है, तो इसको ये मूव करा रहा है, स्ट्रोक दे रहा है, झटका दे रहा है, आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट, पीछे की तरफ रिलैक्स। तो उसके लिए जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है उसको ढक के रखा है, दैट इज द मास्किंग। मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। क्लीन कर रही हूँ मैं थोड़ा स्लाइड, फोकस करो। ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन, कहाँ प्रेजेंट होगा, मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्टिन पे, दैट्स व्हाई लिखा है ऑन द एक्टिन फिलामेंट। समझ में आया बच्चा? इसका मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये वाली बाइंडिंग साइट को इस पे बाइंड करने के लिए जो जगह चाहिए वो कहीं इस ट्रोपोनिन के नीचे है। समझ में आ गया बच्चा? ये हट जाएगा, ट्रोपोनिन को हटा दें, ट्रोपोमायोसिन को लूज कर दें, तो ये साइट फ्री हो जाएगी। तुरंत अभी इमेज में दिखा देते, फिर आगे बात करेंगे जब आएगा। ठीक है, ये दिख गई, ये वो साइट है जो हटने से दिख रही है। अब ये यहाँ पे बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म पे आएंगे तो देखेंगे, अभी स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ओके, क्लियर है बच्चा? अब बात करते हैं मायोसिन की। ईच मायोसिन, दैट इज द थिक फिलामेंट, इज अ गुड, इज सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। भैया प्रोटीन है, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन है। क्लियर। मेनी मोनोमरिक, देखो पॉलीमेरिक लिखा है, पॉलीमराइज्ड मतलब प्रोटीन, मेनी प्रोटीन है बेटा, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान देना, मेनी प्रोटीन्स का बना हुआ है, ना कि ऐसे ही ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ना कि मेनी अमाइनो एसिड का बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेनी अमाइनो एसिड दे फॉर्म द प्रोटीन्स, एंड मेनी प्रोटीन्स दे फॉर्म द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ, मतलब एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट बनेगी एक प्रोटीन से, और कई सारे मिलेंगे तब जाके आपका मायोसिन बनेगा। ठीक, तो मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन, क्लियर, constitutes one thick filament, एक thick filament को बनाएगा। Each myromycin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. अब देख लेते हैं इसको, जो स्लाइड कर रहा था वो स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया इसका हेड वाला पोर्शन, ये आर्म हो गया जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है बीच में, और ये हो गया इसका टेल। आओ इसको देखते हैं, इधर एनसीईआरटी में देखते हैं, ये सांप जैसा स्ट्रक्चर जो बना रखा है, ये हो गया हेड, ये हो गई इसके क्रॉस आर्म का, क्रॉस आर्म का मतलब ये इधर, ये इधर, ठीक, क्रॉस हेलिकल क्रॉस आर्म, और ये क्या बच गया, टेल। समझ में आया बच्चा? समझ में आया? क्लियर? ये भी आपको कैसे दिख रही है, दो फिलामेंटस यूनिट दिख रही है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, तो ऐसे कितने हैं, दो थिक फिलामेंट है। Each myromycin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail.
The former being called the heavy myromycin HMM and the latter former का मतलब किसको बोल रहा है ग्लोबुलर हेड ठीक है तो ऐसे डायरेक्ट लिखो एंड द लेटर द लाइट मीरोमायोसिन LMM अब देखो बेटा सुंदर सी बात है जो ये टफ जैसा स्ट्रक्चर दिख गया ये हो गया इसका HMM हाई मीरोमायोसिन यूनिट ये वाला पोर्शन इसका क्या हो गया मार्क करो सब इमेज में मार्क करो LMM क्लियर है ठीक है तो हर मायोसिन दो फिलामेंट का बना था पॉलीमराइज प्रोटीन्स हैं हर एक पॉलीमराइज प्रोटीन नंबर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन की बनी थी वो मीरोमायोसिन है मीरोमायोसिन फिर से डबल स्ट्रक्चर बना रहा है एक उसका ग्लोबुलर हेड है दूसरा टेल है और हेड और टेल को जोड़ने वाली एक शॉर्ट आर्म भी प्रेजेंट है तो तीन स्ट्रक्चर यू कैन से 1 2 3 तीन पार्ट है इसी तरीके से दो हो गए तो दो दो मीरोमायोसिन के फिलामेंट की चेन दो हेड दो आर्म दो टेल क्लियर और वो इतना आपस में क्वाइल्ड है कि आपको वो दो दो नहीं दिखेगा जस्ट आपको समझना है द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी जो आपका ग्लोबुलर वाला पोर्शन है वो HMM हो गया जो बाद वाला पोर्शन है वो LMM हो गया the HMM component that is the head and short arm projects outward at regular distance HMM that is head and short arm projects outward at regular distance समझो इसको फिर से इमेज देखो ये देखो ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे बाहर की तरफ निकला हुआ है ना वही बात हो ताकि वो पकड़ सके वो होल्डिंग यूनिट है ऑन द एक्टिन फिलामेंट है नहीं हाँ at regular distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm. ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया ये मायोसिन की बैंड हो गई पूरी इस मायोसिन के बैंड पे ये लेंथ वाला जा रहा है ये लेंथ वाला टेल वाले से ऐसे बाहर की तरफ निकला और हेड वाला पोर्शन बाहर आ गया क्रॉस आर्म हेड क्रॉस आर्म हेड क्रॉस आर्म हेड क्रॉस आर्म हेड और मायोसिन तो है ही है तो ये मीरोमायोसिन का जो फिलामेंट चल रहा है ये तो पैरेलल ही चल रहा है लेकिन इसका हेड और प्रासम वाला पोर्शन रेगुलर इंटरवल पे बाहर की तरफ निकला है इज इट क्लियर द HMM कंपोनेंट दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म अभी आप लिख लेना मार्क कर लेना प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर ये इस तरीके से उठा हुआ है ना तो एक एंगल बनेगा from each other from the surface of polymerized myosin. Polymerized myosin filament is meromyosin. Meromyosin. Clear? And is known as cross-arm. The globular head is an active ATPase enzyme. अब जो रिलैक्सेशन के लिए एक्चुअली एटीपी की रिक्वायरमेंट रिलैक्सेशन के टाइम होती है तो अभी आएंगे उसमें मैकेनिज्म पे अभी बस हम समझ रहे हैं कि ग्लोबुलर हेड के पास क्या है एक्टिव एटीपेज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी ये कॉम्प्लेक्स है एटीपेज एंजाइम का यहाँ पे एडीपी एटीपी ये सारी चीज आ सकते हैं ठीक है यहाँ पे आने वाली चीज क्या है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन मतलब बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन एंड एटीपी देख लेते हैं फटाफट ये हो गया इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट ये हो गया इसके पास एक्टिन बाइंडिंग साइट क्लियर है बच्चा इज इट क्लियर ये इसका हेड हो गया ये जो क्रॉस आर्म करके ये एक एंगल पे उठ रहा है ऊपर की तरफ ये क्रॉस आर्म को फॉर्म कर रहा है ये जो पीछे की तरफ जा रही है और कई सारे मायोसिन इस तरीके से होंगे फिर थोड़े इंटरवल पे हेड वाला पोर्शन निकला होगा फिर थोड़े इंटरवल पे हेड वाला पोर्शन निकला होगा ये क्या बना रहा है आपका ग्लोबुलर HMM बन रहा है ये सब ठीक है क्रॉस आर्म हो गया टेल हो गया हेड के ही पास एटीपी बाइंडिंग साइड है हेड के ही पास एक्टिन बाइंडिंग साइड है और हेड में ही एटीपी सिंथेज एटीपेज एक्टिविटी करने वाला एंजाइम कॉम्प्लेक्स है इज इट क्लियर स्ट्रक्चर चलो तो इमेज एकदम अच्छे से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा
ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, आप देखना मॉड्यूल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सेकंड एक्सरसाइज में दिख जाएगा। तो अभी आपने क्या क्या सीख लिया, एक मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर देखे आपने किस तरीके से वो पैरेलली अरेंज्ड है, मसल्स के अंदर मसल फाइबर तक देखा था, मायोफाइब्रिल को देखा, एंड देन मायोफाइब्रिल में आपने एक्टिन एंड मायोसिन दोनों के कितनी यूनिट, उसमें कैसे कैसे टाइप्स ऑफ प्रोटीन बने हुए हैं, मिलके बना रहे हैं कंप्लीट एक्टिन कंप्लीट मायोसिन, वो भी आपने आज अभी कवर कर लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन लेंगे थोड़ा सा, आई डोंट नो कब लेंगे, या तो आज लेंगे या तो कल लेंगे। तो यहाँ तक रिवाइज कर लेना, क्योंकि 3 बार वार्निंग आ गया, लैपटॉप कभी भी बंद हो जाएगा, लाइट है नहीं। तो मैं अभी तो एंड कर रही हूँ लेक्चर। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन या तो आज इवनिंग में कर लेंगे, या अभी लाइट आ जाती है तो मैं दोबारा तुम्हें मैसेज भेज दूंगी, बट अभी नहीं ले पाएंगे कंटिन्यू, अगर लाइट नहीं आया तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चा, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, एनिमेशन देखो किस तरीके से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन के अंदर देखो, अब इसमें कैल्शियम आयन का रोल है, इसमें बाइंडिंग साइट फ्री होनी चाहिए, मायोसिन ने बाइंड किया और एक्टिन को स्लाइड कराया, मतलब मायोसिन हेल्प इन स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन। देखो ये हुआ, मायोसिन का हेड ऊपर गया एंड बाइंड किया एक्टिन से, और वो अब एक्टिन को झटका दिया, स्ट्रोक। और जब वो अलग हुआ ना, देन एट दैट टाइम इट यूजेस द एटीपी मॉलिक्यूल रिलैक्सेशन में। तो ये मैकेनिज्म हम लोग कंट्रोल कंप्लीट करेंगे। कैसे ट्रिगर होती है, नर्वस सप्लाई है, देखा था हम लोगों ने, नर्वस सप्लाई आएगी, ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेशन होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मैंने बताया था कैल्शियम आयन का स्टोरेज है, कैल्शियम आयन इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराएगा जिसका नाम होता है एसी एसिटाइल कोलिन, एसीएस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये सारी मैकेनिज्म है किस तरीके से ये सिग्नल को रिसीव करेगा। टी ट्यूब्यूल पूरा कहते हैं ना कि पैरेलली जितना उस मसल फाइबर का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग टी ट्यूब्यूल, टी मतलब ये बना टी, क्लियर, दिस इज टी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ये आपका जा रहा है ना ऐसे टी, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का वो पार्ट जो पूरे मसल फाइबर में फैला हुआ है उसको बोलते हैं टी ट्यूब्यूल, और इससे पूरे मसल फाइबर में एक साथ सारे मायोफिलामेंट को सिग्नल जाएगा और वो स्टिमुलेट होंगे, इसके अंदर कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन रिलीज होगा और पूरी मैकेनिज्म इंटरनली जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगी एंड सब पूरी यूनिट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देखो ये वाला देखो कितना अच्छा, कैल्शियम आयन आया, उसने ट्रोपोनिन को बाइंड किया, उसने स्टेपलर को हटाया एक तरीके से, ट्रोपोमायोसिन रिलैक्स लूज हुआ और उसने मायोसिन बाइंडिंग साइट को ओपन कर दिया, मायोसिन का ग्लोबुलर हेड वाला पोर्शन उससे बाइंड हो रहा है एंड देन एक्टिन को वो स्लाइड कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखो बाइंडिंग साइट ओपन हो गया, वो बीच वाले थ्रेड जो सोने के तार थे आपके वो अपनी जगह से डिसलोकेट हुए, जो गोल्डन कलर का दिख रहा है, अभी देखो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, अभी वो ओपन होगा, नाउ ओपन, वो बाइंडिंग साइट है, अब मायोसिन बाइंड करेगा और उसके बाद एक्टिन को स्ट्रोक देगा। क्लियर? तो इसी मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मैकेनिज्म वाला पोर्शन देखेंगे, फिर मसल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज, फिर रहेगा पोर्शन आपका स्केलेटल वाला, बोन सिस्टम। तो आज खत्म करेंगे हम लोग इसको, डिटेल में देखते हैं ब्रेक के बाद। आई विल अपडेट यू ऑन मैसेज, तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से करो, टेस्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। चलो बाय बच्चा, अभी के लिए।